नमस्कार, रामनगर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय जंडियाल। 2 दिन पूर्व भी हमने आपको रामनगर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास के विषय में बताया था कि कौन सा व्यक्ति जहां पर विधायक रहा है और उसका कितना कार्यकाल रहा है। अब हदबंदी आयोग द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। ऐसे में विधानसभा के चुनाव होने की चर्चा भी अब जोरों पर है। जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें रामनगर विधानसभा क्षेत्र से कौन से प्रत्याशी होंगे, आज हम उनके नामों की चर्चा करेंगे। जो इस समय सबसे अधिक जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें रामनगर जोनल शिक्षा अधिकारी रमालो राम जी, जिला विकास परिषद के सदस्य मूलराज जी, जट्टू राम जी, एसबीआई बैंक के पूर्व मैनेजर तथा सामाजिक कार्यकर्ता रवि कांत जी, अध्यापक के पद पर कार्यरत बालकृष्ण जी, सेवानिवृत्त हो चुके जोनल शिक्षा अधिकारी तारानाथ जी, श्रेणी के पूर्व विधायक दीनानाथ भगत जी, रामनगर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन देसराज जी, पैंथर्स पार्टी के नेता रामपाल भगत जी। इन सभी नामों की इस समय चर्चा चल रही है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये अलग अलग पार्टियों से रामनगर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इनमें से बहुत से लोगों से बात तो नहीं हुई है, लेकिन जो 2-3 व्यक्तियों से बात हुई है उनका यही कहना है कि यदि उन्हें मौका मिला तो वह रामनगर विधानसभा क्षेत्र में अपना वक्त जरूर आजमाएंगे। यदि हम इन सभी नामों की चर्चा करें तो रमालो राम जी, जो कि इस समय जोनल शिक्षा अधिकारी के पद पर हैं, ऐसी जानकारी मिली है कि वो जल्द ही अपने पद से त्यागपत्र देकर अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। वो डोगरी के एक जाने माने कलाकार हैं। इसके अतिरिक्त वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक लंबे समय से सामाजिक कार्यों में शामिल भी हो रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों से वो जुड़े भी हैं। इसी वजह से उनकी एक समूचे रामनगर विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छी पैठ भी है। वहीं यदि हम बात मूलराज जी की करें तो मूलराज जी इस समय जिला विकास परिषद के सदस्य हैं। काफ़ी भारी मतों से वो विजय भी हुए थे। एक अच्छी छवि के व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं और कई सामाजिक संगठनों से भी वो भी जुड़े हुए हैं। यदि हम जट्टू राम जी की बात करें तो जट्टू राम जी जिला विकास परिषद के सदस्य हैं और चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पद पर रहे हैं। वहीं यदि हम रविकांत जी की बात करें तो रविकांत जी एसबीआई बैंक में मैनेजर हुआ करते थे। अब उन्होंने अपनी वो नौकरी छोड़ दी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से वो रामनगर टूरिज़्म डेवलपमेंट सोसाइटी नाम का एक संगठन भी चला रहे हैं। उनका भरपूर प्रयास है कि रामनगर को पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाए और इसके लिए वो लगातार कार्य भी कर रहे हैं। रविकांत जी एक युवा हैं, इसलिए युवाओं पर उनका एक अच्छा खासा प्रभाव भी है। पिछले कुछ समय से उन्होंने अपनी सक्रियता और भी जहां पर बढ़ा दी है। अगर मैं बालकृष्ण मास्टर जी की बात करूं तो वो भी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। कई सामाजिक संगठनों से वो भी जुड़े हुए हैं। जो उनकी कर्मचारी संगठन है उनमें भी वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं और ऐसी संभावना है कि वो भी जल्द ही त्यागपत्र देकर इस विधानसभा चुनावों के लिए अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। तारानाथ जी वो जोनल शिक्षा अधिकारी के पद पर थे और सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। दीनानाथ भगत जी की बात करूं तो वो चिरैनी के पूर्व विधायक रहे हैं।
हाल में ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और ऐसी संभावना है कि वो कांग्रेस की ओर से रामनगर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार हो सकते हैं। रामपाल भगत जी की बात करूं तो रामपाल भगत जी पैंथर्स पार्टी की ओर से जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन ऐसी संभावना है कि पैंथर्स पार्टी की ओर से वो विधानसभा के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन देसराज जी की भी चुनाव लड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। देसराज जी भी एक अच्छे व्यक्ति हैं और एक समाज के एक खासे वर्ग पर उनका एक बहुत ज़्यादा प्रभाव भी है। ये ऐसे नाम हैं जो इस समय रामनगर में इनके नामों पर चर्चा चल रही है। वहीं कुछ सूत्र ऐसे भी बताते हैं कि कुछ बाहरी व्यक्ति भी रामनगर विधानसभा क्षेत्र में अपना भाग आजमा सकते हैं। हालांकि राजनीतिक दल किसे अपना उम्मीदवार बनाएंगे ये तो अभी पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपनी ओर से बहुत से उम्मीदवारों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन सभी उम्मीदवारों से जिनके नाम हमने आपको बताए, इनसे चर्चा करेंगे अपने आने वाले कुछ दिनों में जो हम कार्यक्रम लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसी कड़ी में रामनगर विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या हैं उनको भी उजागर करेंगे, ताकि जो विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं उनसे हम जान सकें कि वो इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे और किस प्रकार से रामनगर विधानसभा क्षेत्र, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है और बहुत ही जहां पर पर्यटन की भी संभावना है, इस विधानसभा क्षेत्र का वो विकास कैसे करेंगे। तो आने वाले समय में जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे उनमें हम रामनगर की समस्याओं को भी उजागर करेंगे, उन सभी समस्याओं को लेकर इन उम्मीदवारों से भी बातचीत करते रहेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी।